रात के 2 बजे का फोन और राक्षस की वापसी। राक्षस। रात के 2 बजे संजय गहरी नींद में था। बाहर आसमान काला था और अंदर सन्नाटा पसरा हुआ। तभी सेल फोन ट्रिंग ट्रिंग, मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। एक अनजान नंबर। संजय ने धीरे से फोन उठाया। फोन पर एक घबराई हुई मर्द की आवाज। हाँ, हेलो, क्या आप संजय बोल रहे हैं? मैंने इसी नंबर से कॉल किया था। ये नंबर जिस आदमी का है उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। बेटा। आवाज रुकती है, फिर धीरे से कहता है, मैं इसका लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम जल्दी वहां पहुंच जाओ। क्लिक। कॉल कट गया। संजय बस खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखें एकदम सूनी हो गई, चेहरा बिल्कुल भावशून्य। फिर अचानक पागलों जैसी हंसी। Tears of joy, H-A-H-A-H-A-H-A। सब खत्म हो जाएगा अब कोई नहीं बचेगा। इस दुनिया से मैं हर बुराई को मिटा दूंगा। मैं बुराई से बुरा बनूंगा। मैं बनूंगा देवता। फायर। मैं बनूंगा मृत्युदेव। अब हम धरती पर नहीं है, कहीं ऊपर या किसी ऐसी दुनिया में जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था। धुएं से भरा आसमान, लाल रंग की आंधियां, और बीच में बैठा है एक राक्षस। लाल राक्षस। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें आग जैसी चमकती हैं और उसकी लंबी लंबी बाहों से लाल झंडे लटक रहे हैं। वो बैठा है एक मृत्यु देवता के सिंहासन पर। किताब कहाँ गई? कहाँ जा सकती है वो अपनी भयानक उंगलियों से अपनी कुर्सी पर तप तप करता है। क्या वो फिर से धरती पर लौट आए? क्या कोई इंसान फिर से उसका मालिक बन बैठा? पलकें उठती है, आग की लपटें उभरती है। लगता है अब मुझे खुद लौटना होगा उन काया इंसानों के बीच। फायर। मैं आ रहा हूँ। चैप्टर 12। आईने के पीछे का वापसी। संजय शावर लेने के बाद बाथरूम से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक सफेद तौलिया है जिससे वो धीरे धीरे अपने भीगे बालों को पोंछ रहा है। कमरे की रोशनी थोड़ी मध्यम है। एक साइड लैंप जल रहा है, हल्की सी नारंगी रोशनी कमरे में पसरी हुई है। संजय धीरे से अपने शीशे के सामने खड़ा होता है। आईने में खुद को देखता है, पर तभी उसकी आंखें फैल जाती है। आईने में कोई और भी है। उसके ठीक पीछे वो कोई इंसान नहीं था। उसके पीछे खड़ा था एक लाल रंग का राक्षस, लंबे पंखों वाला, आंखें जलती हुई लाल, चेहरा डरावना जैसे किसी जलते हुए दैत्य का। संजय घबरा जाता है, जोर से चिल्लाता है, बचाओ। वो फौरन पलटता है, मगर वहां कोई नहीं। फिर एक आवाज गूंजती है, गहराई से गूंजती हुई राक्षसी हंसी। Tears of joy, H-A-H-A-H-A-H-A। डर गए बेटा। संजय अब पूरी तरह सतर्क है। वो अपने पेट पर बंधी हुई स्टिक उठाता है, शायद आत्मरक्षा के लिए हमेशा अपने पास रखता है। कौन हो तुम? वो गरजते हुए पूछता है। राक्षस सामने आता है, हवा में तैरता हुआ। उसकी छाया पूरे कमरे में फैल जाती है। राक्षस, तू ही तो है जिसने मेरी चीज छुपा रखी है। संजय अब तक समझ चुका था, बात उसी मौत की किताब की हो रही है। वो फुर्ती से पलटता है, टेबल की दराज खोलता है और वहां रखी डेथ डुअर किताब निकाल लेता है। उसे मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, अगर ये तेरी चीज है तो तू इसे वापस नहीं ले सकता। राक्षस जोर से हंसता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि खिड़कियों के शीशे तक हिल उठे। बेटा, तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत जाएगा? फायर। अब तो खेल शुरू हुआ है। चैप्टर 12। साझेदारी का प्रस्ताव। राक्षस, संजय और रेड मॉन्स्टर। कमरे में अंधेरा छाया हुआ है। रात के 2 बज चुके हैं। राक्षस सामने खड़ा है, हवा में तैरता हुआ। उसकी लाल आंखें अब भी जल रही हैं। संजय अब डरता नहीं। वो सिर थोड़ा तिरछा करता है, हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर फैल जाती है। फिक्री से अपने बिस्तर पर जाता है, पैर ऊपर करके बैठता है, हाथ फैलाता है और सामने देखता है, ठीक उस राक्षस की आंखों में। संजय धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में, मुझे पता है तू यहाँ किताब लेने नहीं आया। 1 सेकंड का सन्नाटा। राक्षस चौंकता नहीं, बल्कि अब रहस्यमय निगाहों से संजय को देखने लगता है। फिर धीमे से मुस्कुराता है। रेड मास्टर गहरी भारी आवाज में, बेटा तू तो बहुत समझदार निकला। संजय, मुझे सच बता, तेरी असली मंशा क्या है? राक्षस अब आगे आता है और कहता है, रेड मास्टर, चलो आज सच बोलते हैं, साझेदार बनते हैं, पार्टनर। संजय अब चौंकता है, लेकिन चुप रहता है। रेड मास्टर धीरे धीरे, मुझे पता है तुम्हारे माथे पर लिखा है कि एक दिन तुम इस धरती से सारी बुराई को मिटाना चाहते हो, हर अपराधी को मौत की सजा देना चाहते हो।
और मैं बस तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ। हम मिलकर वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सका। संजय गंभीर होकर, इसके पीछे तेरा कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा, है ना? रेड मास्टर तेज हंसी। हा, बिल्कुल सही कहा बेटा, मेरा फायदा ये है, सिर्फ तुम्हारी आत्मा, वह भी तुम्हारी मर्जी से। संजय अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक गहरी सोच। क्या वो सच में ये सब करना चाहता था, या अब बहुत देर हो चुकी थी? सौदा आत्मा का खोपड़ी फायर, संजय और शैतान का वादा। संजय बहुत देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से उठकर लाल राक्षस की आंखों में आंखें डालकर बोला। संजय धीमी लेकिन ठोस आवाज, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा, अपनी इच्छा से, क्योंकि अब इस जिंदगी में मेरा कोई नहीं है। मुझे इस जीवन से प्यार नहीं रहा, और वैसे भी मैं अब सिर्फ एक मकसद से जी रहा हूं, बुराई को मिटाने के लिए। जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, तब मैं खुद तुम्हारे साथ चल दूंगा। रेड मास्टर गूंजती गहरी आवाज, ठीक है, दिल से कहा गया वादा अब बंधन बन चुका है। अब से तुम मेरे पार्टनर हो। थोड़ा सन्नाटा, और फिर कुछ समय बाद संजय रसोई में खाना बना रहा था। तभी उसने रेड मास्टर की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, संजय, तुम इंसान का रूप लेकर रह रहे हो, कभी खुद खाना भी खाते हो क्या? रेड मास्टर, जिस चेहरे को तुम देख रहे हो, उसका असली मालिक अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसकी जान ली और अब उसी शरीर में हूँ। जल्द ही मैं उसे भी खा जाऊंगा। संजय एकदम सन्न रह गया। संजय गुस्से में, ये क्या बकवास है? तुमने इंसान को खाया? ये तो नियमों के खिलाफ है। जानवर खाना ठीक, लेकिन इंसान को? रेड मास्टर मुस्कुराकर, नियम बेटा, ये दुनिया नियमों से नहीं, फायदों से चलती है। तुम इंसान भी तो जानवरों की जान लेते हो, जो ना बोल सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, ना न्याय मांग सकते हैं, बस इसलिए कि तुम्हें स्वाद पसंद है। तो क्या तुम मुझसे बेहतर हो? कम से कम मैं सजा देता हूँ, सिर्फ गुनहगारों को। संजय एकदम चुप हो गया। उसके हाथ में पक रही रोटी अधपकी रह गई थी। राक्षस की बातें कहीं न कहीं उसे कटु सत्य लग रही थी। क्या वो अब सिर्फ न्याय कर रहा था, या किसी और अंधे रास्ते पर बढ़ रहा था? और क्या उसकी आत्मा अब सच में उसकी अपनी थी, या किसी सौदे में बिक चुकी थी? चैप्टर 14 अंत की शुरुआत। बुक्स। संजय और रेड मास्टर का प्लान। रात के खाने का समय था। डाइनिंग टेबल पर दो अजीब प्राणी बैठे थे, एक इंसान और एक राक्षस। सामने रखी थी दो प्लेटें, गर्मागर्म रोटियां और गोभी की सब्जी। रेड मास्टर धीरे से मुस्कुराते हुए, तो बिट्टू, अब आगे का क्या प्लान है? संजय भौहें चढ़ाते हुए, पहला काम, मुझे बिट्टू मत बुलाओ। रेड मास्टर हंसते हुए, अरे, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है मेरे सामने। संजय जिज्ञासा से, तो कितनी है तुम्हारी उम्र? रेड मास्टर थोड़ा सोचते हुए, गहरी सांस के साथ, शायद 13, रब भी नहीं जानता। 40 अरब, 50 अरब साल, या उससे भी ज्यादा। मेरा जन्म तब हुआ था जब खुद परमात्मा ने पहली बार एक चेतना बनाई थी। वो दिन आज की तरह नहीं थे। वो समय न समय था, न कोई मापदंड, और अब उतना याद भी नहीं। ये कहते कहते दोनों ने खाना खत्म किया। संजय उठा। वो अपनी अलमारी से एक काला जैकेट निकालता है, सर पर टोपी पहनता है, पूरा चेहरा छिपा हुआ। संजय ठंडी आवाज में, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। रेड मास्टर गंभीर लेकिन शांत, ठीक है, लेकिन याद रखना, अब तुम अकेले नहीं हो। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन संजय को कोई परवाह नहीं। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन संजय को कोई परवाह नहीं थी। भीगते हुए वो आगे बढ़ता गया, स्टेप स्टेप स्टेप, हर कदम एक नए सफर की तरफ। वो पहुंचा एक पुरानी लाइब्रेरी में, भीगे कपड़ों से टपकते पानी के साथ। वो अंदर घुसा, चारों तरफ धूल, पुरानी किताबों की खुशबू। संजय धीरे धीरे बुदबुदाते हुए, मुझे वो किताब चाहिए, वही जो मेरी समझ से परे है, जिससे सबकी सच्चाई खुल सकती है। कई अलमारियों को पलटने के बाद एक पुरानी किताब, गहरे भूरे रंग की, धूल से ढकी हुई, उसकी नजर पड़ी। संजय, यही है, यही मुझे चाहिए। वो किताब को इशू करता है और तेज बारिश में उसी जोश के साथ भागते हुए घर लौट आता है। चैप्टर 15 बुराई का पहला निशाना, फायर ओपन बुक। रात के अंधेरे में संजय भीगता हुआ घर वापस आया। उसके हाथ में थी एक पुरानी किताब, इतिहास की सबसे खतरनाक किताब। जैसे ही वो अपने स्टडी रूम में पहुंचा,
उसने दरवाजा बंद किया, टी शर्ट उतारी और सिर्फ अंडरवियर में सीधा अपनी मेज पर बैठ गया। तभी एक लाल धुआं कमरे में फैलता है और उसी में से प्रकट होता है रेड मॉन्स्टर। रेड मॉन्स्टर आश्चर्य से, क्या है ये? संजय गंभीर और ठंडी आवाज में, ये पिछले 20 सालों में हुए हर अपराध की लिस्ट है। हर वो नाम जिसने पाप किया, हर वो इंसान जिसने काले कर्म किए। रेड मॉन्स्टर हंसते हुए, हा, तुम्हारा प्लान मुझे बहुत पसंद आया बिट्टू। संजय धीरे से एक क्रीपी स्माइल के साथ, मुझे पता था, अब देखो एक एक करके हर बुराई इस दुनिया से मिटेगी। मैंने उस रात किताब के पहले पन्ने पर 20 नाम लिखे, बस टेस्ट करना चाहता था, क्या वाकई एक साथ इतने लोगों को खत्म किया जा सकता है। किताब बंद की, लाइट ऑफ की और सो गया। सुबह संजय आंखें मलते हुए उठा, सबसे पहले टीवी ऑन किया। टीवी एंकर फीमेल वॉइस एक्साइटेड और हैरान, अभी अभी बड़ी खबर, देश की सबसे कड़ी जेल में जहां सालों से कैद खतरनाक अपराधी बंद थे, वहां रातों रात 20 कैदियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। डॉक्टर्स का कहना है ये साधारण मौत नहीं लगती। क्या ये कोई संयोग है या फिर कोई साजिश? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा। संजय टीवी की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर एक हैरानी और फिर एक तेज पागलपन भरी हंसी। संजय तेजी से, हा, ये हुआ ना मजा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। एंड एंडिंग सॉन्ग एंजॉय कीजिए। रब से लिखी हर एक उसकी पहली साफ नहीं, जिसकी रूह में हो आगे जैसी चिंगारी वही जीतेगा मौत से ये बाजी। पीछे छोड़े संसार पुराना, आगे बढ़े तो तेरी ये पहेली है, समाज ये धोखा है। सब छोड़ो आगे बढ़ो, मन से हटो तब ही तो मेरी ये पहेली है, समाज ये धोखा है। सब छोड़ो आगे बढ़ो, मन से हटो तब ही तो